हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाते ही अपने, यानी बोल रहा है कि जब कोई नाव पानी में तैर रही है तो कब डूबेगी। तो नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। तो अगर आयतन के बराबर पानी हटाती है तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अगर आंसर मालूम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। यानी आर्किमिडीज किस देश के थे। तो आर्किमिडीज जो थे कहाँ के थे, तो ऑप्शन डी ग्रीस के थे। कहाँ का, ग्रीस के थे। नेक्स्ट, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। यानी बोल रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, यानी पृथ्वी के किस डायरेक्शन में घूमता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। एक ऑब्जेक्टिव ये न्यूमेरिकल आपका दे दिया गया है, देखिएगा समझिएगा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा। एक मान लेते हैं मीनार है, एक मीनार है। ऊंची इमारत से एक गेंद को मान लेते हैं, यहाँ पर एक लड़का है, गेंद को नीचे फेंक रहा है, गेंद को नीचे फेंक रहा है। तो 9 जब ही गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया हुआ है 9.8 जो है, स्मॉल जी इजकल टू दिया है 9.8। अगर कोई भी वस्तु ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उसका त्वरण लगता है गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अगर सतह पर अब इधर उधर हो रहा है, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो है स्मॉल ए, यानी एक्सेलरेशन वहाँ काउंट होता है। पर यहाँ बोल रहा है ऊपर नीचे, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का त्वरण क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। और क्या है, समान त्वरण के साथ नीचे गिराई जाती तो 3 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिएगा एक इक्वेशन बनता है, उससे आपका निकल जाएगा। देखिए एक इक्वेशन है, क्या वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v बराबर होता है u प्लस जी टी। क्या होता है, जी टी। देखिएगा हम प्लस क्यों लिए, एक माइनस होता है एक प्लस होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसको प्लस लिया जाता है, अगर यह पृथ्वी से ऊपर जाता तो है यहाँ पर माइनस लिया जाता। तो पर हम यहाँ प्लस लेंगे फिलहाल, क्योंकि पृथ्वी के नीचे आ रहा जी टी। अब देखिएगा यू इन हो गया आपका प्रारंभिक वेलोसिटी, यानी फर्स्ट बार जब वेलोसिटी, जब गेंद को नीचे गिरा रहा होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा स्टार्टिंग में। प्लस जी का मान दे दिया है 9.8 और टाइम भी दे दिया है 3। दोनों में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, पर सेकेंड। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा आपके 29.4। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल एक वस्तु का द्रव्यमान 1000 kg है। अगर चांद पर गुरुत्वाजनित त्वरण 8e/6 हो तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिएगा नॉर्मली ये सब क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में आपको टाइम व्यतीत करने के लिए देता है। आपको यहाँ जानना चाहता है कि टाइम आप कैसे इसमें गवाते हैं, है ना। पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है, एक जानने का यहाँ मामला क्या है कि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का कभी चेंज
नहीं होता है। तो यहाँ द्रव्यमान ही पूछ दिया है ना। तो द्रव्यमान अगर 100 kg का है तो वहाँ भी जाएगा तो आदमी 100 kg का ही होगा, तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका पूछ रहा है क्वेश्चन पावर, यानी पावर मीन्स शक्ति। शक्ति का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, वाट होता है, सही बात है। तो इसके समतुल्य और क्या होगा पावर। अगर देखिएगा, अगर पावर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम। क्या होता है, वर्क बाई टाइम। कार्य करने के दर को पावर बोलते हैं, है ना, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। दोनों जो है कार्य का ही एक रूप है, अंश है, तो इसको बोला जाता है पावर। वर्क बाई टाइम, तो वर्क का हम जानते हैं जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो अगर एक ऑप्शन आपका ये भी सही होता है, जूल पर सेकंड, पर इससे भी नहीं दिया है तो और इसको खंगालते हैं। देखिएगा क्या होगा, एक होता है वर्क बराबर क्या होता है, वर्क, जब वर्क बराबर क्या होता है, एफ गुने एस, यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो फोर्स का अगर देखा जाए तो एम इंटू ए होता है और एस का डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है टाइम है, सेकेंड। देखिएगा एम इंटू ए गुने डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो एल लिख सकते हैं, इसका टाइम का एस। अब देखिए क्या है, एम क्या है, मास है यहाँ पर, तो मास को किस में हम यूनिट है, ऐसा यूनिट तो केजी होता है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और लेंथ जो है, लेंथ को भी हम एसआई में मापते हैं, मीटर में ही, बटा एस यानी सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, केजी का केजी रह गया, और जो मीटर एक थे यहाँ एक यहाँ, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। देखिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा यहाँ हम केजी क्या आया, केजी मीटर स्क्वायर पर क्यू आ गया। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे सजा कर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया पूरा मेरा ऐसा यूनिट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, एक थे कौन, न्यूटन महोदय। प्लायन, पृथ्वी का प्लायन वेग पूछ रहा है, पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होगा, तो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पास्कल का इकाई क्या होता है, तो पास्कल का ऐसा यूनिट यानी इकाई पूछ रहा था, क्या होता है, पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है, नहीं प्रेशर का होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से हम मापते हैं जल के बहाव, जल कैसे कितना बह रहा है उसके कैसे नापेंगे, क्यूसेक से मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, तो ऑप्शन के मुताबिक देखते हैं तो आपका ऑप्शन है भारी ट्रक के यातायात, निर्वाचन सुविधाएं, गीत, जेट उड़ान और समुद्र में मोटर बोट। तो आंसर हो जाएगा इसमें से जेट उड़ान जो है, इसमें ज़्यादा प्रदूषण होती है, ध्वनि प्रदूषण। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। जब वृक्ष के पत्ता जो सरसराहट होता है, मधुर आवाज़ होती है, वो कितना डेसिबल आवाज़ निकालता है, तो वह नॉर्मली 20 डेसिबल आवाज़ वो निकालती है। देखिए ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण है या कोई भी प्रदूषण है ना, तो अगर ध्वनि आ गया उसमें, ध्वनि को मापने का एक ही इकाई होता है जो भी डेसिबल होता है। ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। कौन सी तरंगे
शून्य यानी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। कैसा, कौन सा ऐसा तरंग जो है जो निर्वात में नहीं चल सकता है? तो देखिएगा, उपयुक्त में से दोनों जो है निर्वात में नहीं चल सकता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है ना। मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निम्नलिखित में से कौन सा है ना जिसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है? ध्वनि की चाल बात करता है तो जल में, निर्वात में, वायु में, स्टील में। तो निर्वात में ध्वनि चाल होता ही नहीं है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल, अगर ऑप्शन के मुताबिक सबसे ज़्यादा होती है। बी तरंग, बी तरंग जो है उत्पन्न होती है, बी तरंग जो है किससे उत्पन्न होती है? वायुयान में उड़ने से, भूकंप आने से, समुद्र में बोट के ध्वनि गति से, या बिजली चमकने से। तो बी जो तरंगे हैं वो भूकंप आने से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक से करें। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी पुल पर सैनिक कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, तो पुल के गिर जाने का खतरा रहता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब सैनिक कदम से कदम मिला है तो एक ऑप्शन है आपका अनुनाद। अनुनाद के कारण वो आपका टूट सकता है पुल। अगर आप इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।